चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो सदियों से भारतीय घरों का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है, सत्यनारायण पूजा। अक्सर इसे बस एक और धार्मिक कर्मकांड मान लिया जाता है ना, लेकिन जब हमने अपने स्रोतों और प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया तो कुछ और ही दिलचस्प बातें सामने आईं। आज की इस प्रस्तुति में हम इसी पूजा के इर्द गिर्द बुने गए मिथकों को सुलझाने वाले हैं। इसके पीछे सच्चाई और अपने वादों को निभाने का एक इतना शक्तिशाली संदेश छिपा है जो आज के इस आधुनिक समय में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। चीजों को स्पष्ट रखने के लिए हमने इस पूरे विषय को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहले हम सत्य के अवतार पर बात करेंगे, फिर पवित्र तैयारियों और सामग्री को समझेंगे, उसके बाद चरण दर चरण अनुष्ठान, फिर वो 5 मुख्य कथाएं और अंत में सबसे अहम झूठे वादों की कीमत। ये ढांचा हमें समझने में मदद करेगा कि कैसे ये भौतिक अनुष्ठान दरअसल बहुत गहरे नैतिक पाठों से जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, सत्य का अवतार। वैसे किसी भी चीज का नाम ही बहुत कुछ कह देता है, तो क्यों न शुरुआत इसके नाम के विश्लेषण से ही की जाए। ये जो परिभाषा है ना, यही हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। सत्यनारायण ये शब्द 2 हिस्सों से मिलकर बना है। सत्य यानी सच्चाई, और नारायण जो भगवान विष्णु का वो रूप है जो सर्वोच्च सत्ता को दर्शाता है। इसका सीधा और सरल सा अर्थ है कि सच्चाई ही सबसे बड़ी सत्ता या भगवान है। इस पूरी पूजा का असली मकसद किसी बाहरी देवता को खुश करने से कहीं ज्यादा खुद को उस परम सत्य के साथ जोड़ना है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारे स्रोतों में से एक हिंदी विकिपीडिया स्पष्ट रूप से कहता है, संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है। ये बताता है कि भले ही ये भौतिक दुनिया एक भ्रम या माया लगे, लेकिन जो इंसान अपने वादों में, अपने कर्मों में और अपनी बातों में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, वो सीधे उस परम वास्तविकता यानी ईश्वर से जुड़ जाता है। चलिए अब दूसरे भाग पर आते हैं, पवित्र तैयारी और सामग्री। अब सोचने वाली बात है कि उस परम सत्य को किसी घर या वर्कस्पेस में आमंत्रित करने के लिए आखिर भौतिक रूप से क्या-क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। यहाँ एक बड़ा ही व्यवहारिक और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल सामने आता है। क्या सत्यनारायण पूजा के लिए केले के पत्ते का होना एकदम अनिवार्य है? मतलब क्या इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी? आइए देखते हैं हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं। तो जैसा कि हमारे स्रोतों ने स्पष्ट किया है, केले का पत्ता कोई कठोर नियम नहीं है। हाँ, इसे अत्यंत शुभ जरूर माना जाता है क्योंकि ये पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। और अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो ये इको फ्रेंडली भी था। लेकिन सबसे जरूरी बात जो यहाँ उभर कर आती है वो ये है कि अगर केले का पत्ता ना मिले तो उसकी जगह चांदी, पीतल या यहाँ तक कि घर की साफ स्टील की प्लेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। असल मुद्दा भौतिक सामग्री का नहीं है, बल्कि नियत और सच्चाई के प्रति निष्ठा का है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, चरण दर चरण अनुष्ठान। तैयारियां तो हो गई, अब देखते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार असल पूजा की प्रक्रिया क्या है। सच कहूं तो किसी भी प्राचीन अनुष्ठान को अगर हम ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, शुरुआत होती है संकल्प से, मतलब पूजा का कारण और एक पक्का इरादा तय करना। फिर आती है कलश स्थापना जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसके बाद पंचोपचार पूजा होती है, फिर मुख्य कथा पढ़ी जाती है और अंत में आरती और प्रसाद। एकदम सीधा और व्यवस्थित प्रवाह है। अब इस पंचोपचार में क्या क्या होता है यह जानना सच में काफी रोचक है। यह सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं है, यह हमारी 5 इंद्रियों के जरिए सत्य के प्रति अपना सम्मान जताने का एक तरीका है। जरा सोचिए, चंदन की सुगंध, फूलों की सुंदरता, धूप की महक, दीपक का प्रकाश और आखिर में नैवेद्य यानी प्रसाद का स्वाद। ये एक पूरा संवेदी अनुभव है जो हमारे ध्यान को पूरी तरह से एकाग्र कर देता है। अनुष्ठान के बाद अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, 5 मुख्य कथाएं। पूजा की बाहरी प्रक्रिया को तो हमने समझ लिया, अब चलते हैं इसके कथात्मक हृदय की ओर। ये वो कहानियां हैं जो मूल रूप से भगवान विष्णु ने खुद नारद मुनि को बताई थीं। इन 5 अध्यायों का जो सफर है वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरह आगे बढ़ता है। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि पूरी मानवता के दुखों का उपाय मान रहे हैं। दूसरे में एक गरीब ब्राह्मण और लक्कड़हारे की जिंदगी सच्चाई और भक्ति से बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट आता है तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में। यहां दिखाया गया है कि जब लोग अपने किए गए वादे भूल जाते हैं,
या फिर अहंकार में आकर भगवान के प्रसाद का अपमान कर बैठते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? और यही ट्विस्ट हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम और अंतिम हिस्से यानी भाग 5 तक ले आता है, झूठे वादों की कीमत। आइए व्यापारी और राजा की कहानियों में छुपे उन गहरे सबक को डिकोड करते हैं। तो सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये महज कोई पुरानी लोक कथाएं नहीं हैं। ये बहुत ही स्पष्ट और कड़ी चेतावनियां हैं। पहली चेतावनी, जो संकल्प लिया है या जो वादा किया है उसे कभी ना भूलें। और दूसरी, जो प्रसाद या कृपा आपको मिली है उसका कभी अपमान न करें। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। जरा साधु नाम के इस व्यापारी की कहानी पर गौर करते हैं। वो संतान प्राप्ति के लिए पूजा करने का संकल्प लेता है। जब मन्नत पूरी हो जाती है और संतान हो जाती है तो वो उसे अपनी बेटी की शादी तक टाल देता है। और हद तो तब होती है जब शादी के बाद वो फिर से अपना वादा भूल जाता है। नतीजा, उसे झूठे इल्जाम में जेल की हवा खानी पड़ती है और उसकी सारी धन दौलत छिन जाती है। आखिर में जब उसकी पत्नी पूरी सच्चाई से पूजा करती है तब जाकर उसकी रिहाई होती है। ये कहानी टाल मटोल करने और वादे तोड़ने के विनाशकारी परिणामों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ये तो हुई किसी प्राचीन व्यापारी की कहानी, लेकिन क्या इसका आज की इस तेज तर्रार आधुनिक दुनिया से कोई लेना देना है? हमारे स्रोत इस पर एक बहुत ही जबरदस्त नजरिया पेश करते हैं। प्राचीन और आधुनिक दुनिया की ये तुलना सच में आंखें खोलने वाली है। हमारे स्रोतों, खासकर वीडियो विश्लेषण से ये बात निकल कर आती है कि ये कहानी आज भी 100% सच है। जैसे उस व्यापारी ने स्वार्थ के लिए भगवान से किया वादा भुला दिया, वैसे ही आज लोग स्वार्थ के लिए झूठे वादे करते हैं। स्रोत बड़ी ही तटस्थता से ये उदाहरण देते हैं, जैसे अपना काम निकालने के लिए बैंक से बड़ा लोन लेना और फिर उसे न चुकाना, या फिर चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक वादे करना और फिर भूल जाना। यहां किसी पक्ष की तरफदारी नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि कर्मों का हिसाब और तोड़े गए वादों का नतीजा हर युग में हर समय एक जैसा ही रहता है। और बात सिर्फ बड़े बड़े वादों की ही नहीं है। सत्य का सम्मान तो हमारी रोजमर्रा की उन प्रतिबद्धताओं पर भी लागू होता है जो शायद हम बोलते नहीं हैं, लेकिन वो होती हैं। मिसाल के तौर पर, एक दुकानदार का ग्राहकों को सही और अच्छी चीजें देना, ग्राहकों का उसके बदले सही दाम चुकाना, एक कर्मचारी का पूरी ईमानदारी से अपना काम करना, या एक बॉस का अपने लोगों को सही समय पर उचित वेतन देना। यही तो है आज के समय में सत्य का पालन करना। इनमें से एक भी वादा टूटता है ना, तो पूरे समाज का संतुलन डगमगा जाता है। अब जरा दूसरी चेतावनी की बात करते हैं, प्रसाद का अपमान। इसी व्यापारी की बेटी कलावती का किस्सा देखिए। उसे खबर मिलती है कि उसका पति वापस आ रहा है। वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि खुशी के मारे पूजा का प्रसाद लिए बिना ही दौड़ पड़ती है, और इसका परिणाम ये होता है कि उसके पति की नाव डूब जाती है। लेकिन जैसे ही उसे अपनी इस बड़ी गलती का एहसास होता है और वो वापस लौटकर पूरे सम्मान के साथ प्रसाद ग्रहण करती है, उसका पति बिल्कुल सुरक्षित वापस आ जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है उसका सम्मान करना कितना जरूरी है। इसी बात को और भी सख्ती से राजा तुंगध्वज की कहानी में समझाया गया है। इस राजा ने अपने पद के घमंड और झूठे अहंकार में आकर कुछ साधारण ग्रामीणों द्वारा दिया गया प्रसाद ठुकरा दिया था। इसका अंजाम बहुत ही खौफनाक था। राजा ने अपना सब कुछ खो दिया, अपने 100 पुत्र भी और अपना राज्य भी। और जब उसने अपना अहंकार किनारे रखकर सच्चाई को स्वीकारा, वो प्रसाद ग्रहण किया, सिर्फ तभी उसे उसका राजपाट वापस मिला। साफ है कि अहंकार सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसी के साथ हम इस पूरे विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। देखिए, सत्यनारायण पूजा सिर्फ महीने में एक बार किया जाने वाला कोई कर्मकांड नहीं है। ये एक अलार्म है, एक अनुस्मारक है। सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्य का असल मतलब है अपने शब्दों, अपने वादों के प्रति 100% कमिटेड रहना, और जीवन में जो कुछ भी कृपा या प्रसाद के रूप में हमें मिला है उसके प्रति दिल से आभार जताना। इस प्रस्तुति को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हमारे ऐसे कौन से वादे हैं जो अब तक अधूरे हैं, चाहे वो वादे खुद से किए गए हों, अपने परिवार से या इस समाज से। अगर आज हम उन वादों को पूरा करके सत्य का सम्मान करना शुरू कर दें तो जरा सोचिए हमारे आज और कल की तस्वीर कैसे बदल सकती है। यही वो विचार है जो इस पूजा के असली मायने हमें सिखाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और जीवन में सत्य की खोज जारी रखिए।